हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है। और मेरे प्यारे बच्चों, 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकेंड, उसी का चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। बाजार में एक कमीज को हम लोग देख रहे हैं कि जो बाजार है उस बाजार में एक कमीज है और वो कैसी है, क्या कुछ है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कमीज का मतलब ऐसे नहीं था, हमने देखा था एक कमीज बनाने में कितना सफर लगता है। तो हमने देखा था बेसिकली जो कपास है, वो कपास क्या देखते हैं कि जो कपास है वो कहाँ से आती है, वो कैसे, कोई किसान है, किसान क्या करता है, वो कपास को उगाता है, फिर उसको वो क्या करता है, व्यापारी के पास बेचता है। व्यापारी उसको कहाँ बेचता है, मंडी में। मंडी से खरीदते कौन है, आपके फैक्ट्री वाले। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। सफाई के बाद क्या होता है, उसका आपका सूतता है, वो सूत काटते हैं। सूत से बनता है धागा, और धागे वाले फिर उसका बनाते हैं कपड़ा, और कपड़े से पहुंचती है वो ग्राहक के पास। ग्राहक खरीद कर उसको देता है सिलाई वालों को, और दर्जी उसको सिलकर बनाकर देता है कमीज। तो एक शर्ट बनने में कितना लंबा समय लगता है और कितनी लंबी सर्कल पूरा करता है, उसको देखिए। क्लियर है कि नहीं। देख लिया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या तक देख चुके थे जो पूरी कहानी इरोड की, कि बनता कैसे है कपड़ा, क्या दौर है, इन सब चीजों को हम लोग इसमें देख चुके थे। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखें। अब देखिए, दंडना व्यवस्था में बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार किया जाता है। कपड़ा उपलब्ध कराने का ऑर्डर मिलते ही उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लाते हैं। व्यापारी से क्या लेके आएंगे, सूत, और सूत को वहां तैयार कर कर क्या बना देते हैं, कपड़ा। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लाना पड़ता, और साथ ही कपड़ा तैयार करके बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को परामर्श से ही पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा बनता है और कितना बनता है, यानी कि पहले ही वो सारी चीजें इसमें क्लियर है। क्लियर है। कच्चे माल को प्राप्त करने और माल की बिक्री के लिए ऑर्डर भी व्यापारी पर ही आपका बन व्यापारी पर ही आपका निर्भर करता है, और व्यापारी द्वारा ही बहुत वर्चस्व बना जाता है। ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बन जाएगा, और उसके लिए बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास जाने का कोई साधन नहीं है, वे कपड़े को बनाते रहते हैं और देखते रहते हैं। ये थोड़ा सा हम देखें कि वह किस कीमत पर कपड़ा बेचा जाए, और कपड़े में व्यापारी का कपड़ा पहनने, वस्त्र बनाने, कारखाने बेचने और इस तरह का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेकर आपका करगा खरीदते हैं, और एक करघे का मूल्य 20,000 है। छोटे बुनकरों को भी 2 करघे के लिए 40,000 का निवेश करना पड़ता है। वहाँ करघों पर अकेले घर में नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों और परिवार के दूसरे व्यक्ति सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। पूरे कार्य वे महीने में लगभग 3,500 रुपए ही कमा पाते हैं। 20,000 रुपए का है,
काम करने के बाद 12 घंटे काम किया और 12 घंटे काम करने के बाद महीने का 3,500 रुपए कमा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भैया किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके जीवन में, कैसे बदलाव की स्थिति है, ये हम देख रहे हैं। चलिए, व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था धनाधन व्यवस्था थी, पुटिंग आउट सिस्टम था। व्यापारी बुनकर यानी कि गांठ देगे कपड़े की, बनाकर दे दिया, बदले में पैसे ले लिए, इस तरीके से जो काम था। उदाहरण है कि यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त हो मिलता है। कच्चा माल दिया ऑलरेडी उसको मिल गया। भारत के अन्य क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग की व्यवस्था भी प्रचलित थी कि भैया सब व्यवस्था आपको मिलेगी। अब एक व्यवस्था है बड़ी फेमस है, बुनकर सहकारी सभाएं। कैसी हैं? बुनकरों की सहकारी संस्थाएं, कैसे वो सेवा दे रही है, कैसे उनकी संस्थाएं हैं, इन पर हम बात करेंगे। फटाफट एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है एक बार पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लिया आपने? चलिए, हमने देखा है कि दादन हाँ व्यवस्था में व्यापारी बुनकर को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करके और बुनकरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। मेन व्यवस्था क्या है भाई? आपने सूद दिया, वो किसी के पास गया बुनकर के पास और उसको बनाकर उसने कपड़ा दे दिया और उस ऐसे काम में उसको बहुत कम पैसा मिलता है, और ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? दादन व्यवस्था। अब पैसा कम मिल रहा है, आमदनी कम हो रही है। अब उसको करने के लिए कि भाई उनके पैसा बढ़ जाए, कुछ हो, एक संस्था लिया है सहकारी संस्था, यानी कि कोऑपरेटिव की आपकी व्यवस्था कर दी। कोऑपरेटिव संस्था वे हैं जिनमें लोग आपका समान हित है, यानी कि सबको लेकर चलने वाले हित है। वे परस्पर लाभ कमाने के लिए लाभ करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्थाओं में बुनकरों का एक समूह बनकर कुछ गतिविधि में सामूहिक रूप से करते हैं कि भैया मिलजुल कर कुछ कर लेंगे, उस हिसाब से कुछ देख लेंगे। सूरत व्यापारी में सूरत प्राप्त करने के लिए बुनकरों को बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय पर कार्य करती है। ऐसे सूरत की भूमिका का समाप्त हो जाती है और बुनकरों को वहां कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। कैसा होता है? जो उचित मूल्य है वो भी आपका प्राप्त हो जाता है। ये हमें देखने की जरूरत है। क्लियर है? आगे बढ़े। और क्या क्या कह रहे हैं? कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं को कपड़ा खरीदने पर उनकी मदद करती है। जैसा कि आपके तमिलनाडु में सरकार ने स्कूल को निःशुल्क गणेश योजना चलाई और सरकार के लिए बुनकरों में सहकारी संस्थाओं को कपड़ा खरीद लेती है। इस प्रकार सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति में कपड़ा खरीदकर और कोऑपरेटिव नामक दुकान के माध्यम से बेचती है। क्या किया? सरकार आई हेल्प करने के लिए, एक सोसाइटी बनाई, वहां कपड़ा खरीदा। तमिलनाडु सरकार में निःशुल्क योजना करी और बुनकरों की हेल्प करने के लिए कपड़ा बनाया ताकि बिक सके और वहां दुकान पर बेचे ताकि इनको क्या हो सके? लाभ हो सके। तो बहुत सारी सतह चीजें हैं जो कोऑपरेटिव रूप से चलती हैं, जो समान लाभ की बात करती हैं। जो भी होगा आप इक्वल प्रॉफिट के जो बेस है वहां उन पर काम करती है। अब देखिए, एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मजदूर जो है, मजदूर के रूप में महिलाएं काम करती हैं। आगे बढ़े। चलिए, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्माण में वस्त्र निर्यात का कारखाना है।
एरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने वस्त्र निर्माण करने का एक क्या है कारखाना भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री में इसका उपयोग आप कमीज बनाने के लिए करते हैं। ये कमीज विदेशी कारखानों का निर्यात की जाती है। वहाँ कमीजों में विदेशी ग्राहकों को अमेरिकी यूरोप की एक ऐसी व्यवसायी जो फोर्स में के चलते हैं और बड़े बड़े स्पॉट के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल लेने वाले न्यूनतम मूल्य पर ही माल को खरीदने करते हैं। साथ ही वे सामान उच्च स्तर की आपकी गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त के भी रखते हैं। जरा दोष युक्त होने पर माल के जरिए विलंब न होने पर सख्ती से निपटाया जा सकता है। इसलिए निर्यातक शक्तिशाली पूर्वाग्रह द्वारा निश्चित ही शर्तों को भास्कर पूरा करने की उनकी कोशिश रहती है कि किस प्रकार कैसे कुछ किया जाए, ये हमको देखने की जरूरत है। क्लियर है? आगे देखें। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने पर्चे में कटौती करने का प्रयास करते हैं। काम वालों की जगह तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम कर लेते हैं। इस तरह वे सारे अपने लाभ को बढ़ाते हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। कैसे करते हैं? सस्ते दामों पर आपका वस्त्र देते हैं। तो कैसा है? मेन काम है उनका वस्त्र निर्यात का। आइए समझ में। एम्पेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, 70 लोग काम करते हैं। उसमें से अधिकांश महिलाएं हैं। अधिकांश कामगार में अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगता है कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तो उसे वो जाने को कह सकता है। कामगार की मजदूरी उसके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने में अधिकतम वेतन अर्जी को मिलता है लगभग 3,000 रुपये प्रति माह। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन लगाने, इस्त्री करने, पैकिंग करने के काम पर रखा जाता है। इन कामों के प्रति उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। कोई एक निश्चित कर लेता है, भैया 100 रुपये रोज के देंगे, इतने बटन रुपए लगाने पर इतने पैसे देंगे, ऐसा कुछ करके वो आपका डिफाइन कर लेते हैं। उसी आधार पर वो आपका सैलरी देते हैं। क्लियर है? चलिए, अब क्या है कि भाई क्या कुछ वो सैलरी देता है। देखिए, दर्जी इतने रुपए महीना, स्त्री यानी कि प्रेस करने वाले को 1.5 रुपए पर पीस, यानी कि एक पैंट पर आपने प्रेस करी तो आपको 1 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। अब आप जितनी कर दीजिए वो आपको पैसे मिल जाएंगे। जांच करने वालों को 2,000 रुपए प्रति माह। धागे काटने और भाई बटन लगाने वालों को 1,500 रुपए प्रति माह। तो अब बताइए कितनी पेमेंट मिल रही है उनको काम करने के लिए। ये कैसी है? बड़ी न्यूनतम मजदूरी है। कैसी है? न्यूनतम मजदूरी है। अब बताइए कैसे कोई अपना जीवन चलाए इतने पैसे में? सब इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब सोच के देखिए। अमेरिकी राज्य में वह कमीज, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी कंपनी दुकान सी बहुत से कमीजों का आपका प्रदान करती है। मान लीजिए कोई आपका मल्टीनेशनल कंपनी है एक्स वाई, और एक्स वाई क्या करती है, वो ये कहाँ की है? ये कंपनी है यूएसए की। अब ये अपने कुछ अपनी शर्ट वगैरह बनाती और उसको उसने एक किसी दुकान पर आपका डिस्प्ले किया हुआ है।
कैसे कुछ है पूरा देखकर हम कोशिश करेंगे कि क्या इसका लॉस, क्या प्रॉफिट, कितनी इसकी कॉस्टिंग आती है, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए इसकी कीमत क्या रखी है, $26। अब आप मुझे बताइए आज के रेट में अगर हम गुणा करें तो 26 गुणा 90, फटाफट गुणा करके दिखाइए कितना आएगा गुणा करके। ठीक, चलिए इतने रुपए की कीमत है, यानी कि 1800 रुपए में बेची गई है। अपना भी कीमत बता दिए, चलो ठीक है। चित्र के अनुसार रेगिस्तान की पूर्ति करें। कमीज के व्यापारी ने दिल्ली से बस निर्यातक से कमीज ली। अब होता क्या है, कमीज के लिए वो व्यापारी पकड़ा उसने दिल्ली का, और वहां से उन्हें कपड़ा खरीदा और उसके बाद कमीज बनी। ठीक, डैश डैश के कमीज के हिसाब से खरीदता, कोई रेट है भावना फिक्स किया उसके साथ खरीद रहा। फिर उस पर डैश डैश ये संचार साधनों का विज्ञापन लगा, खर्च किए। इसके बाद प्रति कमीज पर डैश डैश स्टोर में खर्च रखना, मदद करी। और मद मतलब होता है वस्तु, मद पर खर्चा किया। इस वस्तु कमीज 900 रुपए लागत पड़ी। जब वह उसने 1800 रुपए में बेची तब एक कमीज पर उसे डैश का मुनाफा हुआ। क्या कुछ हुआ, ये खालिस्तान को कहां से भरेंगे, थोड़ा यहां से देखते हैं। आइए, सबसे पहले क्या करता है, वो 300 रुपए में कोई चीज खरीदता है, 200 रुपए वो आपके भंडारण को देता है, 400 रुपए का विज्ञापन करता है। अब मुझे बताइए 500 और 400, 900 रुपए तो उसके कैसे हो गए, यही हो गए जो वो आपका खर्चा कर रहा है 900 रुपए का। हो गया, अब कितने का हुआ, 900 रुपए की बैठी। अब 900 रुपए उसकी टोटल कॉस्टिंग आई, और 900 रुपए, अब भाई बेच कितने में रहा है वो, 1800 रुपए में, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 900 का। अब वैसे इस हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिए आप। क्लियर है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।